राहुल सांकृत्यायन के बारे में अगर बात करें तो ये जो है एक बौद्ध भिक्षु थे, इसलिए इनका नाम जो है राहुल सांकृत्यायन रखा गया। उसके बाद देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था, पंधा गांव में 1893 में हुआ था। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। ये देखिए मूल नाम क्या है इनका, केदारनाथ पांडे है। राहुल सांकृत्यायन कब रखा, जब ये श्रीलंका जाकर बौद्ध भिक्षु में दीक्षा ली थी इन्होंने, इस कारण इनका नाम फिर उन्होंने बदल लिया था। ये भी और जो हमारे वैद्यनाथ मिश्र यानी कि नागार्जुन थे, उन्होंने भी श्रीलंका में जाके दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इनमें जो न इधर उधर घूमते रहते थे। इसी कारण बाद में वो साधु बन गए यानी कि बौद्ध भिक्षु बन गए। उनका नाम पड़ा दामोदर, दामोदर नाम से भी जाना गया। आरंभिक शिक्षा इनकी रानी की सराय गांव में ग्रहण की और इन्होंने मिडिल की परीक्षा निजामाबाद, ये कोई ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये स्वभाव से ही घुमक्कड़ थे। इन्होंने संपूर्ण भारत को लगभग 1/3 विश्व के महत्वपूर्ण देशों की यात्रा की है। श्रीलंका में बहुत सारा जीवन बिताया इन्होंने। तिब्बत, नेपाल, ईरान, चीन, जापान, मचूरिया, इंग्लैंड, सोवियत संघ आदि देशों की यात्रा इनके जीवन दर्शन और दिशा को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में 1 से अधिक बार तिब्बत की यात्रा की इन्होंने। तिब्बत यात्रा बहुत मुश्किल है, रास्ते भी नहीं थे और वहाँ लुटेरे भी थे। दुर्लभ प्राचीन भारतीय ग्रंथों की प्रतिलिपियां खोजकर अनेक वर्षों तक वे रूस में भारतीय दर्शन के अध्यापक रहे। और कहाँ रहे, रूस में भारतीय दर्शन के अध्यापक रहे। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तब इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। पहले क्या इस नाम से जाना गया था इनको, दामोदर नाम से। एक साधु के रूप में रहते थे ये, तो दामोदर कहने लगे थे लोग इनको। और जब बौद्ध भिक्षु बन गए तब इनका नाम पड़ा राहुल सांकृत्यायन। और सन 1963 में इनका निधन हो गया। अब 63 में इनका निधन हुआ और 93 में जो जन्मे थे, 3 तो ठीक है, ऐसे याद करके रखोगे। और 6 को उल्टा करके लिखते हैं तो 9 हो जाता है। इस प्रकार हम इसको याद रख सकेंगे। और वैसे अगर इनके करो तो 70 साल की उम्र इनकी टोटल निकलती है, 70 साल तक जीवित रहे ये। तो इस प्रकार इनका जीवन है। अगर जन्म के बारे में आ जाए तो, या कई बार यूं आ जाता है कि कौन सा ऐसा भिक्षु था जिन्होंने जो न श्रीलंका में जाकर दीक्षा ली, और इनका नाम अगर आ जाता है तो फिर हम लिख देंगे। या दामोदर नाम से कौन सा लेखक जाना जाता है तो इनका नाम आ जाता है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति का किसको कहते हैं, या घुमक्कड़ शास्त्र किसने लिखा, इस प्रकार की रचना इनकी आ जाती है तो हम इनका लिख दें। राहुल जी सही अर्थों में महापंडित थे। महापंडित क्या, इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, पढ़े लिखे थे और इधर उधर घूम के बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया था। इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य की अधिकांश विधाओं को समृद्ध किया है, यानी कि सारी विधाओं में लगभग 150 के करीब इनकी रचनाएं हैं। 150 रचनाएं जिनकी हो, जी पुस्तकें 150 पुस्तकें जिनकी हो, तो आप समझ सकते हो उन्होंने कितना कुछ लिखा होगा। मेरी जीवन यात्रा के 6 भाग है। दर्शन, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, जय योध्या, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घुमक्कड़ शास्त्र इनका। और जय योधे ये भी कई बार पूछा जाता है, वोल्गा से गंगा तक, ये जो है ना, ये रचना इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इन्होंने हिंदी की कहानियां, दक्षिणी हिंदी काव्यधारा और हिंदी काव्यधारा प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य को लुप्तप्राय सामग्री को, यानी कि जो दक्षिण में जो कुछ कहानियां थी दक्षिणी हिंदी में जो लिखी गई थी, जिनको पढ़ नहीं रहे थे, लुप्तप्राय हो रही थी, उस सामग्री का इन्होंने उद्धार किया, यानी कि उनको लोगों के सामने लेके आए। बौद्ध धर्म के विख्यात विद्वान और व्याख्याता रहे हैं। बौद्ध धर्म की मूल प्रतियों को पढ़ने के लिए अक्सर लद्दाख गए, लद्दाख यात्रा की इन्होंने। और इन्होंने बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया, जिसमें मंझिम निकाय, दीघा निकाय और विनय पिटक प्रमुख है। जो 3 पिटक है ना इनके बौद्ध धर्म के, उनको इन्होंने बड़े अच्छे से पढ़ा। उसमें जो प्रमुख आम लोगों के देने लायक थी, उनका इन्होंने हिंदी रूपांतरण भी किया ताकि लोगों तक आ जाए। क्योंकि बौद्ध रचनाएं जो थी वो किस में लिखी है, पाली भाषा में लिखी हुई है, तो उनका इन्होंने हिंदी भाषा में रूपांतरण किया। तो इस प्रकार इनका जीवन जो है वो घुमक्कड़ रहा। इनका घुमक्कड़ शास्त्र रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखो। वोल्गा से गंगा, जय योध्या, ये इनकी भागो नहीं, दुनिया बदलो, दिमागी गुलामी, ये जो 5-4 जो रचनाएं यहाँ दी हुई है, इनको बहुत अच्छे से याद करो। या कई बार ऐसे आ जाता है कि वह कौन सा लेखक था जिन्होंने दक्षिणी हिंदी की रचनाओं को उजागर करके उनको एक नया रूप दिया, और या उनको सामने लेके आए, या जो छिपी हुई पड़ी थी लोगों के सामने लाने का श्रेय जो है वो किसका है, राहुल सांकृत्यायन जी का है। मूल नाम इनका आपने याद कर लिया होगा, मूल नाम तो सबके अच्छे से याद कर लिया करो, और किस नाम से जाने जाते थे ये भी याद कर लिया करो। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब।